अगर वो कल को बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, मैंने आपको कहा वो डट के खड़े हैं, आगे आगे देखें क्या सर वो डट के साथ खड़े हुए। हेडलाइनें भी माजी में हमने पाकिस्तान के अंदर पड़ी हैं, सुर्खियां पड़ी हैं, डील करो जान छुड़वाओ, असि भी ऐसे बोल के वेखे सर। आपने भी देखा, तभी कह रहा हूँ कि वो डट के खड़ा है, देख लीजिए। हाँ, लेकिन सर वो 3 साल डट के खड़ा रहा ना, इसकी चले कम से कम इसका क्रेडिट दे दे कि 3 सालों डट के खिलौता रहा है। बस पता नहीं खिलौता रहा है कि जबरदस्ती साथ में उसके डांग खड़ी करके उसके साथ केक दे के सर फिर भी 3 साल निकाल गया ना, यहाँ पर तो लोगों ने हफ्ते नहीं निकाले हुए थे। और वो आप जो है तो तोते को बंद कर दे पिंजरे में, 100 साल भी बंद रखे तो रहेगा, जरा दरवाजा खोलें देखिए भागता कैसे। सर मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि यहाँ पर तो हफ्ते भी लोग नहीं ना रहे। हफ्ते के पहले उन्होंने कहा जी तोते शोते कोई नहीं, हमारी जुबानें कटी हुई हैं, जा कहेंगे जा रहे हैं, जैसे कहेंगे जा रहे हैं। तो सर इतना क्रेडिट तो दे ना कि 3 साल कट गए। देखिए उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स में मुझे ये बताइए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट डू यू थिंक, आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता खुल रहा है यहाँ से? नहीं, मुझे रास्ता कोई ऐसा खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिससे आप ये कह सके कि इनको कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है या कुछ ऐसा है। वो केसेस अदालतों में है, वहां से वो सजा याफ्ता हैं, वो चीजें चल रही हैं, वो केसेस चल रहे हैं। अभी इनके तो बहुत से लोग अभी पकड़े जाने हैं, जैसे मुराद सईद है, वो इनका मेन आदमी है जिसको इन्होंने केपीके में छुपाया हुआ है। इसी तरीके से उमर अयूब है जो हरीपुर में छुप के बैठा हुआ है। ऐसे और इनके बहुत से लोग हैं जो इस वक्त छुप के बैठे हैं। जब और लोग भी पकड़े जाएंगे तो ये चीजें बहुत आगे की तरफ जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ करने के बाद, इस मुल्क को 2 लाख बल्कि 4 लाख करने का मंसूबा बनाने के बाद और इसके तोड़ने की बातें करने के बाद, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी हस्तियों को गालियां देने के बाद, उनके रूहों को तड़पा देने के बाद, और सबसे बड़ी चीज इस मुल्क की रेड लाइन, हमारी रेड लाइन आर्मी के अगेंस्ट जाने के बाद, और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे जो अभी जंग हुई थी मई में, उस जंग के बाद सारी दुनिया में आपके मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है। आज अमेरिका का सदर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके सुबह का नाश्ता करता है और रात सोने से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम लेके सोता है। हमारे फील्ड मार्शल को वो अपना फील्ड मार्शल कहता है। मेरे भाई, उस जंग के बाद जब आपने चंद घंटों में दुनिया को अपनी बर्तरी साबित कर दी, आज आपकी उस बर्तरी की वजह से दुनिया के फैसले करने के काबिल हो गए हैं। आप हरमैन अल शरफैन के मुहाफिज बन के बैठ गए हैं, आप उसको गार्ड करने जा रहे हैं, आप इस्लामिक ब्लॉक को हेड करने जा रहे हैं। इतनी चीजों के बाद जब उसी सारी बातें बाबर भी आपकी ठीक मान ली, मैंने सारी बातें मान ली, मैं सारी बातें आपकी मान पाकिस्तान कहता हूं, मैंने आपकी सारी बातें बाबर भी मान ली। मेरा वजीर दाखिला मुझे कहता है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, ऐसे नहीं चल सकता, मैं क्या करूं? मेरी बात पूरी हुई। इतने होने के बाद जब इन्होंने अपने जो इनके फॉलोअर्स हैं उनका ज़हन ऐसा ज़म्बीज़ की तरह बना दिया, उनको कुछ नजर ही नहीं आता। वो रोड पे चलती हुई गाड़ी में हमारे फौजी जवानों को शहीद कर देते हैं। वो फौजी जवान जो अपने रातें जाग के इनको रात को सुलाने के लिए बैठे होते हैं। मेरे गाड़ी भाई, में चलते ये कौन सा वाकया आपने, वाकया कौन सा कोट किया आपने? मेरे भाई, फौजी जवानों को शहीद करना, दूर को छोड़े, मेरी दूर को छोड़े, नजदीक चले जाते हैं। ये पिंडी में 4-5 दिन पहले वाकया हुआ, वो आपके सामने है। ये इनके एमएनए ने आज से 2 दिन पहले जिस तरीके से अल्लामा इकबाल के खिलाफ बातें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने पुकारा है, मेरे भाई ये लोग अगर ये सोचते हैं कि अगर वज़ीर आज़म बनेगा इमरान खान तो पाकिस्तान है, अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान गलत अप्रोच है, गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। ऐसे अगर 100 नशेई और भी अगर कुर्बान करने पड़े ना इस मुल्क को बचाने के लिए, तो ऐसे 1000 नशेई कुर्बान है इस एक मुल्क के लिए।